हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको डिग्री का अंतिम स्टेज बताने जा रहा हूं। क्योंकि आज से पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कंपैरिजन के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना की जाती है तो हम लोग उसका क्या बनाते हैं? पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। इसके बाद हमने आपको बताया कि जब दो से अधिक व्यक्ति के बीच में तुलना होती है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। अर्थात कुछ सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उनके बीच में दो से अधिक व्यक्ति की तुलना की जाती है या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री का हम लोगों ने क्या बताया था? सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव और फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव। अर्थात सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव जस्ट उसका उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्परेटिव से फिर पॉजिटिव बनाते थे। तो आज और कल हम आपको बताए थे एक सेंटेंस कि सुपरलेटिव डिग्री के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसके पहले एडजेक्टिव के पहले ही, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले ही क्या रहता है? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव। तो कल जो हमने बताया था या पिछले वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको बताया था, तो उसमें यह बताया गया था आपको कि किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री प्लस वन ऑफ द जब रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव रहेगा तो कैसे हम लोगों ने उसका कॉम्परेटिव किया था। तो कॉम्परेटिव कैसे किए थे हम लोग कि कॉम्परेटिव जब बनाए थे तो सबसे पहले वन ऑफ द को हटा दिए थे और उसके स्थान पे हम लोग कॉम्परेटिव किए थे एडजेक्टिव को, और कॉम्परेटिव के बाद देन प्लस मोस्ट अदर का प्रयोग किए थे। इसके बाद सिंगुलर नाउन जो होता है हमारा उसको लगाए थे। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको जो है किसमें रहेगा? देखिए लिखता है कि सुपरलेटिव डिग्री के कुछ वाक्य, क्या कह रहा है? सुपरलेटिव डिग्री के कुछ वाक्य क्या होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन माई क्लास। तो ये क्या है? आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से सुनेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के ऐसे वाक्यों को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, इसके बाद एज, चूंकि हमारा जो एडजेक्टिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसे हम लोग एज या सो एज के बीच में रखते हैं। तो वही चीज है कि वेरी फ्यू सबसे पहले, इसके बाद प्लूरल नाउन, क्लियर? प्लूरल नाउन के बाद एज के बीच में पॉजिटिव रखना है या फिर सो एज के बीच में पॉजिटिव को रखना है, क्लियर? तो चलिए इसी रूल के आधार पे मैं आपको ये जो एग्जांपल है, मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो हमारा सेंटेंस है कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन माई क्लास। तो चलिए इसको मैं एक बार फिर से यहां उतार देता हूं। सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन माई स्कूल। ओके, तो चलिए ये आपका क्या है? सुपरलेटिव, ठीक है? बनाना किसमें है? पॉजिटिव में। तो ये हम यहां पे इसको कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत में ही आपको क्या करना है? वेरी फ्यू लगाने बोलता है, ये ध्यान से देखिएगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? वेरी फ्यू, ये हो गया वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन आपको कहां मिलता है? नाउन कौन है इसमें? ये गर्ल है नाउन। प्लूरल नाउन है, चूंकि गर्ल्स है तो ये नाउन हो गया। तो कहने का मतलब ये कि वेरी फ्यू गर्ल्स
इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। ठीक, इसके बाद ये आपका वर्ब है, इसको हम यहां लिख देंगे, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई स्कूल इज। अब क्या करने कह रहा है, प्लूरल नाउन का काम हो गया, प्लूरल नाउन लिख दिए, इसके बाद एज के बीच या सो एज के बीच में रखने कह रहा है, तो चलिए हम इसको सो एज के बीच में रखेंगे। तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई स्कूल इज सो, एडजेक्टिव कौन है आपका, ब्यूटीफुल, तो चलिए ब्यूटीफुल लिख देते हैं, ये हो गया आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल्स। ओके, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई स्कूल इज सो ब्यूटीफुल, गर्ल्स यहां नहीं होगा, सॉरी। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो आपका है तुलना किससे किया जा रहा है, सी से, तो आप लिख देंगे डायरेक्ट यहां पे, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई स्कूल इज सो ब्यूटीफुल एज, तुलना किससे है, सी से। एक चीज आप ध्यान देंगे यहां पे कि ये जो आपका प्लूरल नाउन हो रहा है, तो आप यहां इज नहीं देंगे, ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे, यहां पे इज नहीं होगा क्योंकि आर ही होगा, इसलिए क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। देखिए वेरी फ्यू गर्ल्स, ये प्लूरल हो गया, तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन माय स्कूल आर सो ब्यूटीफुल एज सी, ये जो आपका ब्यूटीफुल हुआ है, ये सो एज के बीच में रखे हैं, वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, ठीक है, द रामायणा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका जब पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वेरी फ्यू, रूल आपका बता रहा है जो वेरी फ्यू, इसके बाद प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन कौन है, एपिक्स है, तो वेरी फ्यू एपिक्स आर सो। अब देखिए ये जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, किसमें, सुपरलेटिव में है, तो सुपरलेटिव से हमको लाना किसमें है, पॉजिटिव में, तो इसका ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रेट। वेरी फ्यू एपिक्स आर सो ग्रेट एज द रामायण। ये आपका क्लियर हो गया। आप जस्ट ठीक इसी प्रकार से इसके विपरीत चलते हुए आप क्या कर सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव है तो आप इसका कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एक कंपैरेटिव भी बना देता हूं। कंपैरेटिव डिग्री का हमने जो पिछली वीडियो में बताया था उसको भी बता दे रहा हूं आज फिर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, द रामायणा इज, ठीक है, ग्रेटर देन मोस्ट अदर एपिक्स। अब सवाल आपके मन में यह आता होगा कि आप यहां पे सर मोस्ट अदर का प्रयोग क्यों किए। तो भाई हमने आपको यह बता ही दिया था पिछले वीडियो में कि जब वन ऑफ द रहेगा तो जब हम उसका कॉम्परेटिव बनाते हैं तो कॉम्परेटिव के बाद क्या होता है, चूंकि देन तो देना है, देन के बाद हमेशा आपको मोस्ट अदर ही लिखना होता है, ठीक है। अब आप इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह का अगर कोई सेंटेंस है, देखिए वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। एक और उदाहरण देख लीजिए, ये आपका है पॉजिटिव डिग्री, क्लियर, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। देखिए तो ये है पॉजिटिव, इसका हम लोग सीधे सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। सुपरलेटिव कैसे बनेगा, कह रहा है कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया, अर्थात बहुत कम ऐसे देश हैं जो इंडिया के जितना गर्म है। तो तुलना किससे हो रही है, इंडिया से। तो यहां क्या करेंगे कि इंडिया इज, चूंकि सिंगुलर नाउन हो गया, इंडिया इज चूंकि वेरी फ्यू है
तो क्या करेंगे, वन ऑफ द देंगे सुपरलेटिव में, वेरी सॉरी, इंडिया इज वन ऑफ द, देखिए ये आपका एडजेक्टिव हॉट है तो इसका क्या हो जाएगा सुपरलेटिव हॉटेस्ट। इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द, इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड नहीं है तो हम लोग वर्ल्ड नहीं देंगे, तो ये आपका ये सुपरलेटिव हो गया। अब इसका कंपैरेटिव भी आप बना सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा चलते हुए कंपैरेटिव कैसे बनाइएगा कि इंडिया इज हॉटर देन मोस्ट अदर कंट्री। चलिए मैं लिख देता हूं, इंडिया इज हॉटर देन मोस्ट अदर कंट्री। क्लियर? तो ये जो रहा आपका उदाहरण, हमने बता दिया कि किस प्रकार से वन ऑफ द वाला जो सेंटेंस है सुपरलेटिव का, उसका पॉजिटिव कैसे बनता है, कंपैरेटिव कैसे बनता है, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव हमने आपको बताया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। इसी के साथ में आप, मेरा ये जो वीडियो है आज ये समाप्त होता है।